दोस्तों वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लूप फाइल सिस्टम हैंड ओवर, हाउ टू कंप्लीट द फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3. What is the process of piping system handover? What is system? What is service? What is loop file? Today I am going to talk about this लैंग्वेज में क्या है कि लूप फाइल क्या होता है। तो लूप फाइल मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, यूनिट हो या फिर रैक पाइपिंग हो या पाइप रैक में अगर हम काम कर रहे हैं, यूनिट में काम कर रहे हैं, तो हम एक सिस्टम में काम करते हैं। सिस्टम मतलब हमारा बहुत सारा सर्विस होता है, उस सर्विस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं कि इस सर्विस में क्या क्या काम है। तो सर्विस के अकॉर्डिंग और सर्विस के फिर PNID देख करके उसमें एक मार्किंग किया जाता है कि भाई ये इतनी सारी लाइनें PNID की वो एक लूप फाइल में आएगा और ये इतनी सारी लाइन एक लूप फाइल में आएगा। तो PNID के बेसिस पे हम लोग लूप फाइल जनरेट करते हैं, वो सिस्टम के बेसिस पे लूप फाइल जनरेट होता है। और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन 40 to 60% erection work completed at time, loop file coming in the work pattern, and then the focus of loop file ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। अब हम लूप फाइल को प्रायोरिटी बेसिस पे क्लाइंट हमारा बताएगा कौन सा हमारा प्रायोरिटी बेसिस है या किस लूप फाइल का कंप्लीट मटेरियल है अगर हमारे स्टोर में, तो उस लूप फाइल का हम लोग पहले काम करके और उसको फाइनल हैंड ओवर करेंगे। हैंड ओवर करने में उसमें फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 है, मैकेनिकल क्लियरेंस है, हाइड्रो टेस्ट है। पहले हम उसका मैकेनिकल क्लियरेंस करते हैं, हाइड्रो टेस्ट करते हैं, फिर उसका रीएस्टेटमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हम फॉर्मेट 1, 2, 3 के पैटर्न में जाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमारा कोई लाइन है, वो सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने 10 लूप फाइल बनाए हैं। सिस्टम समझ लीजिए कि अगर हमारा यूटिलिटी सिस्टम है, अगर यूटिलिटी सिस्टम क्या हमारा कूलिंग वाटर की लाइन है और कूलिंग वाटर की लाइन में हमने 10 लूप फाइल बनाए हैं, तो अगर हम कूलिंग वाटर की लाइन को हैंड ओवर करना चाहते हैं तो उस 10 लूप फाइल को कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना होगा। और वो 10 लूप फाइल का कंप्लीट प्रोसेस मतलब उस लाइन में आपने जो भी एक्टिविटी किया है वो सारा डॉक्यूमेंट उस लूप फाइल के अंदर रहता है। सपोज कीजिए आपने किसी जॉइंट को वेल्डिंग किया है, किसी जॉइंट का मतलब टॉकिंग किया है, किसी जॉइंट में फ्लांज को टाइट किया है, गैस्केट डाला है या पाइप कौन सा मटेरियल का डाला है, या फिर आप उसका हॉट वर्क कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर उस वेल्डिंग का डिटेल जो RT-UT होता है, वो सारी चीज़ें उस लूप फाइल के अंदर रहती है। मैं आपको उस लूप फाइल का टोटल डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूँ कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा होता है। वो डॉक्यूमेंट सब में सेम होता है, चाहे वो यूटिलिटी सर्विस हो, चाहे वो नॉन यूटिलिटी सर्विस हो, या प्रेशर की लाइन हो, नॉन प्रेशर लाइन हो, ग्रेविटी फ्लो, नॉन ग्रेविटी फ्लो या हाइड्रो टेस्टेड लाइन हो, वो सारे लूप फाइल कॉमन होते हैं। वो लूप फाइल के साथ आपका जो डॉक्यूमेंट लगा होगा वो सब में लगा होगा डॉक्यूमेंट, और उसमें PNID में आपका मार्किंग रहेगा कि इस लूप फाइल में ये PNID मार्किंग है, और वो लूप फाइल में कितना सारा ISO आ रहा है उस PNID के अकॉर्डिंग उसका लिस्ट रहता है, वो सारे ISO रहते हैं उसमें। तो चलिए अब हम लोग आपको डायरेक्टली लूप फाइल का एक फॉर्मेट दिखाते हैं, कॉमन फॉर्मेट है, उस बेसिस पे हम लोग लूप फाइल बनाते हैं। और फिर लूप फाइल के प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है। जब हम फाइनल हैंड ओवर करते हैं तो वो लूप फाइल के जरिए ही हैंड ओवर होता है। अगर एग्जीक्यूशन इंजीनियर है तो आपको साइट पे लूप फाइल एक लूप सेल का बंदा होता है जो ऑपरेशन टीम से मिल करके वो PNID से, जैसा कि ये हमारा एक PNID है, तो उस PNID से, जैसे ये एक इक्विपमेंट है RB यानी कि रिएक्टर है, ये रिएक्टर से ये अपना एक्सचेंजर है, यहाँ एक्सचेंजर, तो रिएक्टर से एक्सचेंजर के बीच में जो लाइन आई है, तो ये इन्होंने एक रिएक्टर, जैसे ये रिएक्टर का टोटल पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक लूप फाइल बनाया है। इसमें ये एक इक्विपमेंट भी आ रही है, क्या है ये जो टोटल है ना, ये इसको इन्होंने एक लूप फाइल में रखा है। तो अब इस लूप फाइल का जो भी आइसोमेट्रिक होगा, इस टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो भी आइसोमेट्रिक होगा, ये इस लूप के अंदर में आएगा। अब ये लूप नंबर आपको एक जनरेट करके मिलेगा लूप फाइल, वो एक लूप फाइल सीक्वेंस नंबर एक लूप फाइल होता है, वहाँ से मिलेगा। तो जैसे कि लूप फाइल का नंबर दिया है, यूनिट का नंबर होगा, ये यूनिट का नंबर होगा, उसके बाद ये प्रोसेस सर्विस कौन सा है उसके ऊपर इन्होंने नंबर डाला है, और ये टोटल एक नंबर जनरेट करके वो मिलता है। अब देखिए इन्होंने लूप नंबर लिखा है, और ये जो सिस्टम नंबर उसका सिस्टम नंबर है, और ये जो यूनिट, ये जो 133 आपको दिखाई दे रहा है, ये 133 ये यूनिट है। यहाँ पे यूनिट का नेम रहता है, जैसे यूनिट का नाम हो गया CDU या VDU या HGU जैसे करके हो, या PPU, जो भी यूनिट होगा वो यूनिट का नाम रहेगा। अब इसमें एक शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि टेस्ट मीडियम, इस लाइन को हम लोग कैसे, जब हमारा लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो वाटर से करेंगे। टेस्ट कैसे, ये kg/cm इसको आगराना। चलिए मैं आपको इसका पहला जो इसमें कहाँ और किससे किससे साइन लेना रहता है लूप फाइल में, ये देखिए टेस्ट फ्लो सीट, जो सबसे फर्स्ट सीट रहेगा, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हो, जो ऑनर है ऑनर का नाम लिखा रहेगा। ऑनर के बाद जो कंसल्टेंट है, जो आपका काम करने के लिए ड्राइंग दे रहा है और कौन आपको लाइसेंस देने वाला है, ये उसका नाम है। और जो आपको टोटल वर्क को वो देखता है, जो आपका लाइसेंस प्रोवाइड करेगा कि आप इसको चला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ जॉब
जॉब करता है, जो काम को कंप्लीट करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है। अभी देखिए टेस्ट फ्लो शीट, ये जो है टेस्ट पैक फ्लो शीट है, सिस्टम लूप नंबर यहाँ लिखा हुआ है और टेस्ट नंबर लिखा है। तो अब सबसे पहला देखिए प्रीपेयर टेस्ट पैकेज अप्रूवल, प्रीपेयर टेस्ट पैकेज अप्रूवल फॉर टेस्ट पैकेज। अगर हमको इसकी बात कर देखिए प्रीपेयर किसने बनाया है तो यहाँ उसका सिग्नेचर होगा। सपोज कीजिए कि अगर हमने बनाया है तो यहाँ हमारा साइन होगा और यहाँ हमारा नेम होगा और यहाँ डेट होगा, जैसे कि आज का डेट है 5 ओके ये डेट होगा। तो अभी और फिर यहाँ क्लाइंट का सेम, जो हमारा लूप फाइल को देखने के लिए क्लाइंट होगा वो क्लाइंट का साइन आएगा। सेम उसी तरह अब हम जो हमारा लाइन कंप्लीट हुआ है, सपोज कीजिए कि हमारा लाइन अगर कोई कंप्लीट हो गया तो उस लाइन के लिए जो लूप फाइल बनाया तो लूप लाइन चेक फॉर द मैकेनिकल क्लियरेंस, मैकेनिकल क्लियरेंस करने के लिए कि आप मैकेनिकल क्लियरेंस से ये समझें कि मैकेनिकल क्लियरेंस का मतलब होता है कि वो लाइन जिस लाइन में हॉट वर्क कंप्लीट हो गया। सपोज कीजिए कि हमारा कोई आइसोमेट्रिक है और आइसोमेट्रिक है और ये जो आइसोमेट्रिक है हमारा अगर यहाँ से यहाँ तक इस लूप फाइल के अंदर में आ रहा है तो इसमें जो भी हॉट वर्क था, मतलब वेल्डिंग से रिलेटेड हो या अपना टॉर्किंग बोल्टिंग वो सब जो भी हो, हॉट वर्क का मतलब हो गया कि उसमें कुछ भी वेल्डिंग बचा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका एनडीटी, उसका लूप फाइल, उसका एलएचएस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका एलएचएस से कहने का मतलब कि लाइन हिस्ट्री सीट, अगर उसका लाइन हिस्ट्री सीट कंप्लीट हो गया है तो हम लोग उसको मैकेनिकल क्लियरेंस के लिए ऑफर करेंगे। तो ये जो मैकेनिकल क्लियरेंस के लिए ऑफर करेंगे तब वो बंदा हमारा जो अपना इंटरनल डिपार्टमेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का बंदा होगा उसका यहाँ साइन और नेम और डेट, इसी तरह क्लाइंट का साइन नेट। अब लाइन चेक फॉर एनडीटी, जैसा कि हमारा मैकेनिकल क्लियरेंस मतलब एग्जीक्यूशन टीम यहाँ पे चेक करेगा, एग्जीक्यूशन टीम अगर चेक करेगा तो यहाँ पे क्यूसी टीम यानी कि क्यूएमडी के जरिए चेक होगा। जो मैकेनिकल क्लियरेंस में चेक होगा उसमें मैकेनिकल कैटेगरी का कुछ पंच पॉइंट आएगा। सपोज कि आपने कहीं पे पैड में वेल्डिंग कम किया है या ज्वाइंट का वेल्डिंग कम है या बहुत सारी चीज़ें जो मैकेनिकल के पंच पॉइंट मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैकेनिकल चेकिंग के यहाँ पर कब कब साइन होता है। तो ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अप्रूवल के लिए सबसे पहला टेस्ट पैक कवर ऑफ द डॉक्यूमेंट, टेस्ट पैक के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो टेस्ट पैक के अंदर डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ सबसे पहले ऑनर का नाम लिखा हुआ है। ऑनर के नाम के बाद यहाँ कंसल्टेंट कौन आपको लाइसेंस देगा, ये फॉर्मेट का नंबर है, जो ये फॉर्मेट है उसका एक नंबर होता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम, यहाँ पर नेम ऑफ वर्क कंपोजिट मैकेनिकल वर्क, यहाँ पर जॉब का कोड है, जॉब नंबर है, ये यूनिट, यहाँ पे यूनिट का डिटेल दिया है कौन सा यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम नंबर जो आपको एक नंबर मिला है। उसके बाद ये फाइनल है लूप नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूप नंबर। ओके, डॉक्यूमेंट में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा होता है, ड्राइंग इंडेक्स, मैकेनिकल पंच लिस्ट, जो आपको मैकेनिकल चेक करेगा वो मैकेनिकल पंच लिस्ट, फिर एनडीटी जो चेक करेगा क्यूएमडी एनडीटी पंच लिस्ट, मैकेनिकल एंड एनडीटी क्लियरेंस रिपोर्ट। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई तब ये इसका क्लियरेंस रिपोर्ट है। लाइन हिस्ट्री सीट मतलब ये वही एलएचएस जो मैंने आपको बताया था जिसमें वेल्डिंग से रिलेटेड सारी डिटेल रहता है। प्रेशर टेस्ट रिलीज़ एंड एक्सेप्टेंस रिपोर्ट, अगर हम लोग हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो इसका प्रेशर टेस्ट का रिलीज़ हम रिलीज़ करने के लिए कि भाई तुम प्रेशर टेस्ट कर सकते हो, और उसका जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा उसका रिकॉर्ड। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रेशर गेज, हम लोग गेज में जो यूज़ करेंगे हाइड्रो टेस्ट के लिए जो भी गेज यूज़ करेंगे तो उसमें गेज का कैलिब्रेशन मतलब वो गेज हमारा टेस्टेड होना चाहिए और उसमें डेट और सर्टिफिकेट टोटल रहना चाहिए। लाइन शेड्यूल, लाइन के बारे में टोटल डिटेल। उसके बाद स्पूल हिस्ट्री सीट, जो हमारा स्पूल फैब्रिकेटेड होके आया है उसका एक हिस्ट्री सीट होता है वो भी लगाना है। सपोर्ट हिस्ट्री सीट, जो हमारा सपोर्ट फैब्रिकेशन होके आया है उस सपोर्ट का भी हिस्ट्री सीट होगा। उसके बाद वॉल्व हिस्ट्री सीट, जो वॉल लगा है, गेट वॉल लगा है या बटरफ्लाई वॉल लगा है उसका हिस्ट्री सीट रहेगा। फ्लांज हिस्ट्री सीट, ओरिफिस फ्लांज एंड इंटरनल ग्राइंडिंग हिस्ट्री सीट, अगर हमारा ओरिफिस फ्लांज लगा है तो आपको ये बातें पता होगी अगर आप एग्जीक्यूशन में काम किए होंगे। तो ओरिफिस फ्लांज जो होता है उसके ज्वाइंट का इंटरनल यानी कि ज्वाइंट जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें अंदर के साइड में रूट आता है जिस रूट को फ्लश कर दिया जाता है, मतलब इंटरनल ग्राइंडिंग किया जाता है उसमें। जब हम ज्वाइंट मारेंगे, सपोज कीजिए कि हमने इसको अंदर में ज्वाइंट मारा है तो अंदर में कुछ मेटल आता है जिसको हम लोग रूट बोलते हैं और उस रूट को इंटरनल ग्राइंडिंग किया जाता है, मतलब अंदर से फ्लश कर दिया जाता है ताकि ओरिफिस प्लेट में मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जितना भी ड्राइंग उसमें आ रहा है वो आपको लगाना है। मार्कअप पीएनआईडी, मार्कअप पीएनआईडी का मतलब ये जो हम पीएनआईडी लगाएंगे इसमें टोटल मार्किंग होना चाहिए। मार्कअप पीएनआईडी, टेस्ट पैक रीस्टेटमेंट, और टेस्ट पैक का जो फाइनल है ये सब होने के बाद वो सिस्टम में एंट्री होता है उसका रीस्टेटमेंट होता है।
तो अभी मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं ये 1 से लेकर के 16 नंबर तक ये इस लूप फाइल के पार्ट हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगा होगा। ड्राइंग इंडेक्स, मैकेनिकल पंच लिस्ट, एनडीटी लिस्ट, मैकेनिकल एंड एनडीटी क्लियरेंस रिपोर्ट, लाइन हिस्ट्री सीट, प्रेशर टेस्ट एंड रिलीज, प्रेशर टेस्ट रिलीज एंड एक्सेप्टेंस रिपोर्ट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, प्रेशर गेज लाइन शेड्यूल, स्पूल हिस्ट्री सीट, सपोर्ट हिस्ट्री सीट, वॉल्व हिस्ट्री सीट, फ्लांज हिस्ट्री सीट, ओरिफिस फ्लांज, इंटरनल ग्राइंडिंग हिस्ट्री सीट, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, मार्कअप, पीएनआईडी एंड टेस्ट पैक। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ड्राइंग इंडेक्स। ड्राइंग इंडेक्स में क्या क्या रहता है। ड्राइंग इंडेक्स में आपको ड्राइंग इंडेक्स में कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर का तो सब में कॉमन है। यहाँ पे जो लाइन नंबर आ रहा है पीएनआईडी, इसमें ड्राइंग इंडेक्स में दो चीज़ें हैं, एक पीएनआईडी का इंडेक्स, वो पीएनआईडी का नंबर क्या है, और एक आइसोमेट्रिक का इंडेक्स। जैसा कि पीएनआईडी का नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1136 पीएनआईडी का ड्राइंग नंबर है 15044Z 1136 है। ये देखिए 1136 पीएनआईडी का नंबर। अब ये ड्राइंग नंबर, अभी देखिए पीएनआईडी में हमारा ये कि यहाँ ड्राइंग नंबर लिखा हुआ है 30 इंच 1333503, तो 3503 ड्राइंग नंबर इसने लिखा है। देखिए यहाँ पे ड्राइंग नंबर का डिटेल दिया है, ये आपको इसी ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग नंबर का डिटेल है और इसी ड्राइंग के हिसाब से आपको काम करना है। और इसकी ये उसका ड्राइंग है यहाँ पे 3503। तो ये क्या है कि जो आपका ड्राइंग इस लूप फाइल में यूज़ हो रहा है, बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें एक लाइन का है, उसका एक ही ड्राइंग है, 2 3 4 5, इसमें एक ही ड्राइंग में देखिए 1 of 7, मतलब ये 7 सीट का ड्राइंग है, एक सीट का नहीं है। इसमें टोटल जो एक लाइन नंबर के अंदर में 7 सीट आता है, ये टोटल 7 सीट उसी के अंदर में आ रहा है 1 of 7। ओके, तो ये ड्राइंग इंडेक्स का हो गया कि मतलब अगर पीएनआईडी है तो पीएनआईडी का नंबर क्या है, उसका रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको रिवीजन, उसके बाद उसमें कितनी सीट है, फिर ये उसी तरह उसका आइस ड्राइंग नंबर है तो ड्राइंग नंबर का रिवीजन, वो भी रिवीजन कौन सा, लेटेस्ट रिवीजन आपको चाहिए, वो लेटेस्ट रिवीजन होना चाहिए। किसी अगर आप पहले की रिवीजन लगा दिए तो वो वैलिड नहीं है, कोई भी इंजीनियर उस पर साइन ही नहीं करेगा। अच्छा, उसका सेकंड हम लोगों ने देखा था पंच लिस्ट, मैकेनिकल। पंच लिस्ट भी 2 टाइप का होता है, एक पंच लिस्ट होगा मैकेनिकल और एक पंच लिस्ट होगा एनडीटी। मैकेनिकल पंच लिस्ट का है तो इसमें भी ऊपर वाली डिटेल तो सब में सेम ही रहेगा, कौन सी कंपनी है, कौन क्लाइंट है, कहाँ का लोकेशन है, डेट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, ये सारी डिटेल सेम रहती है। ओके, लूप नंबर भी सेम रहेगा। ओके, अब जो हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पंच लिस्ट, यहाँ पे वो डिटेल देगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे डिटेल दिया, एक नंबर में इसका यहाँ लूप नंबर लिखा है, डिटेल देगा। क्यों डिटेल क्या है कि हो सकता है कि आपका वेल्डिंग इनकम्प्लीट, दूसरा वॉल्व हैंडल ओरिएंटेशन रॉन्ग, तीसरा सपोज कीजिए कि आपका कुछ मिसिंग है, मिसिंग का मतलब नट बोल्ट, गैस्केट बैलेंस, तो ये इस टाइप का वो पॉइंट देगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लिया सपोर्ट नॉट टू बी प्रोपोगेस्टेड, सपोर्ट नॉट रेस्ट ऑन स्ट्रक्चर। मान लिया कि अगर हमारा अगर हमारा पाइप में सपोर्ट लगा है और वो सपोर्ट बीम पे और स्ट्रक्चर पे कंप्लीट रेस्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो भी कमी होगी वो उसमें सब कुछ लिख देगा। यहाँ उसका लोकेशन लिख के देगा, प्रीपेयर्ड बाई, जैसे जिसने प्रीपेयर किया है वो उसका डिटेल लिखेगा। सपोज अपना क्लाइंट हमारा प्रीपेयर किया है चेकिंग में, फिर एक्शन कौन लेगा, जैसे कि हम उसको एक्शन लेंगे, उसको रिव्यू कराएंगे। उसके बाद डेट है, उसका कैटेगरी देगा। अगर ये हॉट वर्क है, वेंडिंग कंप्लीट, तो इसको लिखेंगे एक कैटेगरी। अगर ये वॉल्व हैंडल है तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं, हाइड्रो टेस्ट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बी कैटेगरी। नट बोल्ट गैस्केट बैलेंस एक कैटेगरी, तो इसमें हम कैटेगरी देगा। अब ये कैटेगरी क्या है कि जो भी एक कैटेगरी का पंच पॉइंट आएगा वो आपको मैकेनिकल क्लियरेंस से पहले कंप्लीट करना है, तभी ये डॉक्यूमेंट साइन होगा। अगर आपको मैकेनिकल क्लियरेंस से पहले साइन चाहिए तो जितना भी एक कैटेगरी का इसने पंच पॉइंट दिया है वो पंच पॉइंट आपको क्लोज कराना है, क्लोज करा के ही आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसी तरह जब आप जाएंगे तो वेल्डिंग, मान लिया जब जाएंगे तो एनडीटी का प्रॉब्लम है तो एनडीटी भी पंच लिस्ट देगा। एनडीटी पंच लिस्ट देगा कि सपोज दिस जॉइंट आरटी नॉट कंप्लीटेड, अगर आरटी बैलेंस है। उसके बाद आरटी मतलब रेडियोग्राफिक टेस्टिंग बैलेंस है, विजुअल पेंडिंग है अगर, और एलएचएस में
लाइन हिस्ट्री सीट अगर कंप्लीट है, लाइन हिस्ट्री सीट अगर कोई जॉइंट एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा जॉइंट को डिलीट करना है, कुछ जॉइंट डिलीट करना है आईसो में से। अगर आईसो के अकॉर्डिंग 10 जॉइंट था, हमने साइट पे अगर 11 जॉइंट कर दिया है तो उस 11 जॉइंट के लिए आपको ड्राइंग में चेंजेस करवाना है, ड्राइंग में आइस बिल्ड बना के उसमें साइन लेना है। तो एनडीटी के अकॉर्डिंग वो जॉइंट का टोटल मैच करता है, कितना जॉइंट है क्या है, फिर वो जॉइंट का डिटेल आरटी हुआ कि नहीं, यूटी हुआ कि नहीं, उसका वेल्डर कौन है, ये सारी डिटेल उसमें देता है। और कुछ भी पॉइंट होगा क्यूसी के अकॉर्डिंग वो सारे पॉइंट वो भी लिखेगा। ओके, मैकेनिकल क्लियरेंस एनडीटी क्लियरेंस रिपोर्ट। अब जो हमारा ये जो चेकिंग होने के बाद अगर यहाँ हमें फाइनल साइन लेना है तो फाइनल साइन के अकॉर्डिंग हमको वो जो जाता है चेक करने के लिए, तो क्या क्या चेक करता है मैकेनिकल क्लियरेंस में। मैकेनिकल क्लियरेंस में क्या चेक करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आज मैं मैकेनिकल क्लियरेंस को चेक करा के फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में आगे के बारे में बताएंगे, टेस्ट कैसे करते हैं, हाइड्रो टेस्ट। मैकेनिकल क्लियरेंस में अगर हम जाते हैं चेक कराने के लिए तो सबसे पहले आपको देखेगा इंस्टॉलेशन एज पर आइसोमेट्रिक। जो हमारा क्लाइंट जाएगा चेक करना तो वो देखेगा कि इंस्टॉलेशन एज पर आइसोमेट्रिक हुआ। कॉन्फ़िगरेशन रूट पलम से चेक करेगा, एलिवेशन चेक करेगा, क्लियरेंस फॉर थर्मल एक्सपेंशन, जो लाइन इंसुलेशन के लिए थर्मल क्लियरेंस चेक करेगा। ब्रांच, अगर कोई पाइप में हमारा ब्रांच है तो उसका लोकेशन, उसका एंगल, उसका ओरिएंटेशन, उसका टाइप, उसका रेनफोर्समेंट पैड ईटीसी वो सब चेक करेगा। स्टीम ट्रैप है तो स्टीम ट्रैप का डायरेक्शन। ओके, इंस्टॉलेशन चेक एज पर जीएडी, हमारा जीएडी के अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है तो नहीं विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, कॉन्फ़िगरेशन रूट क्लियरेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इंस्टॉलेशन चेक एज पर पीएनआईडी, पीएनआईडी के अकॉर्डिंग हमारा लाइन जा रहा है कि नहीं। आइसोमेट्रिक कंप्लीट, आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है कि नहीं। ज्वाइंट नंबर, ओके ज्वाइंट नंबर हम चेक करेंगे, उस ज्वाइंट नंबर में देखेंगे सॉफ्ट ज्वाइंट है या फिल ज्वाइंट है। स्पूल नंबरिंग, अगर हम स्पूल नंबरिंग भी चेक करेंगे। एज बिल्ट, अगर कोई हमारा कुछ नया है, कुछ चेंजेस हुआ है तो उसका एज बिल्ट और डायमेंशन चेक करेंगे, रूटीन चेक करेंगे। वॉल्व है तो एज पर फॉर्मेट हमारा वॉल्व चेक करना है, वॉल्व। उसके बाद है स्टेनर, अगर स्टेनर लगा है तो चेक फॉर क्लियरेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट चेक है। फ्लांज ज्वाइंट एज पर फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट में जाकर फ्लांज ज्वाइंट चेक करेंगे। सील वेल्डिंग, स्क्रूड कनेक्शन, अगर हमारा सील वेल्डिंग वेंट एंड ड्रेन एज पर ड्राइंग एंड प्रोवाइड द एडिशनल हाई पॉइंट वेंट एंड लो पॉइंट ड्रेन। अगर हमारा हाई पॉइंट पे वेंट नहीं है, लो पॉइंट पे ड्रेन नहीं है तो हमको प्रोवाइड करना है। रेनफोर्समेंट पैड एज पर पाइपिंग क्लास के अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट पैड हमारा। अभी ये सब चेक होने के बाद, जैसे एक नंबर में जो सब आइटम था चेक होने के बाद यहाँ अगर एक्सेप्ट है तो यहाँ हम लोग साइन करेंगे, यहाँ क्लाइंट साइन करेगा। अगर हमारा कोई क्लाइंट है तो वो क्लाइंट साइन करेगा। तो जैसे जैसे ये चीज़ें क्लियर होगी वैसे वैसे वो साइन कर। अभी देखिए जैसे कि अगर उसमें ओरिफिस फ्लांज आ रहा है, उस आइसोमेट्रिक उसमें अगर ओरिफिस फ्लांज आ रहा है तो ओरिफिस फ्लांज का वो चेक द टैग नंबर वो चेक करेगा, टैपिंग ओरिएंटेशन चेक करेगा, टैप वॉल्व, जैक स्क्रू, स्ट्रेट रन, पाइप लेंथ ऑफ अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, सील वेल्डिंग। ओके बाद लोकल गेज एबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अगर हमारा गेज लगा है तो उसका एक्सेसिबिलिटी हम देख पाएंगे कि नहीं। स्लोप, अगर उसमें स्लोप है तो स्लोप चेक करना। अगर हमने लाइन में सपोर्ट लगा है तो अगर ये सब ओके है ओरिफिस फ्लांज का तो यहाँ साइन करेगा, यहाँ क्लाइंट साइन करेगा। अगर हमारा सपोर्ट लगा है तो जैसे लाइन में हमारा सपोर्ट तो नॉर्मली लगता है, देखिए सपोर्ट लगा है तो गाइड, क्रॉस गाइड, टूनियन, चेक द करेक्ट टाइप ऑफ मटेरियल एंड डायमेंशन। और ये भी देखना है कि वो मटेरियल एंड डायमेंशन करेक्ट टाइप का लगा है कि नहीं। चेक वेल्डिंग, सपोर्ट है तो सपोर्ट की वेल्डिंग चेक करनी है। चेक द वेंट होल ऑफ द पैड, अगर हमने पैड लगाया है तो पैड में वेंट होल है कि नहीं। चेक द क्लियरेंस ऑफ गाइड, हमारा गाइड का क्लियरेंस चेक करना है। 2-2 mm दोनों साइड गैप होना चाहिए, दोनों साइड मिला के 5 mm होता है पाइप के दोनों। चेक द यू बोल्ट ऑफ द साइड सपोर्ट, अगर हमारा यू बोल्ट लगा है तो यू बोल्ट में वाशर लगा है कि नहीं, उसका होल कैसा किया गया है। स्प्रिंग सपोर्ट अगर हम लगा है तो वेरीफाइड टैग नंबर, चेक द डिटेल एज पर डाटा सीट एंड स्प्रिंग सेट। चेक फॉर लॉकिंग अरेंजमेंट एंड एनी डैमेज ड्यूरिंग द टेंसाइल, अगर एनी डैमेज हुआ है, कोई डैमेज है। चेक द इंसुलेशन एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग वेल्डिंग माउंटेन, चेक बकेट ब्रैकेट। ओके, चेक फॉर लॉकिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड प्रेशर टेस्ट, मतलब अगर आपका स्प्रिंग सपोर्ट लगा है तो उसमें चीज़ चेक करनी है। चेक होने के बाद अगर वो ओके है तो यहाँ आप साइन करेंगे, यहाँ क्लाइंट साइन करेगा। उसके बाद ब्रैकेट सपोर्ट है तो उसका भी ब्रैकेट सपोर्ट का चेक द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ मटेरियल, चेक फॉर वेल्डिंग, चेक फॉर बोल्टिंग। वेंट एंड ड्रेन है तो वेंट देखना है एज पर ड्राइंग है कि नहीं। ओरिएंटेशन ऑफ वॉल्व हैंडल, वॉल्व का हैंडल का ओरिएंटेशन देखना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल वेंट, अगर एडिशनल वेंट की रिक्वायरमेंट है और ड्रेन की रिक्वायरमेंट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पर तो वो आपको देखना है।
अर्थिंग केबल, चेक द लोकेशन, चेक द डायमेंशन ऑफ द लग वेल्डिंग। अगर हमारा अर्थिंग है तो अर्थिंग जो लगा है तो उसका लोकेशन देखना है। जैसे हमारा अर्थिंग से कनेक्टेड करने के लिए एक प्लेट टाइप का लगा होता है तो उसका लोकेशन देखना है, उसका डायमेंशन देखना है। चेक द रिमूवल ऑफ बाइंडिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेफ्टी वॉल्व एंड चेक वॉल्व। इन लाइन इंस्ट्रूमेंट, अगर लाइन में कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा तो वो रैप्चर डिस्क देखना है। इक्विपमेंट नोजल को भी देखना है। ऑर्डर सपोर्ट एंड वेल्ड फ्लांज स्क्रूड कनेक्शन फ्री फ्रॉम इंसुलेशन ऑन कवर। ओके, चेक इंस्टॉलेशन टेम्पोरी ब्लाइंड एंड टेम्पोरी स्टेनर, टेम्पोरी डमी स्पूल, टेम्पोरी गैस्केट एंड ऑर्डर। ओके, एक्सपेंशन ब्लोअर, अगर हमारा एक्सपेंशन ब्लोअर लगा है तो चेक द प्रायोरिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, फिजिकल डैमेज, ट्रांजिट लॉक, डायमेंशन एज पर डूइंग। तो ये हमारा मैकेनिकल क्लियरेंस में जो भी हमारा आइटम लगा होगा, सपोज हमारा इसमें ओरिफिस फ्लांज अगर नहीं लगा है तो हम ओरिफिस फ्लांज कैसे चेक करेंगे। अगर उस लाइन में हमारा स्प्रिंग सपोर्ट नहीं है तो स्प्रिंग सपोर्ट नहीं चेक करेंगे, एन लिख देंगे, मान लिया हमारा ये नॉट एप्लीकेबल है, ये नॉट एप्लीकेबल है। अगर जिसमें रहेगा उसमें चेक होगा। तो इसी तरह मैकेनिकल क्लियरेंस समझिए कि मैकेनिकल क्लियरेंस में जो चेकिंग होता है तो वो आपने जो भी इरेक्शन किया है या जो भी चीज़ें डाली है वो सारी चीज़ें उसमें चेक होगा। जैसे देखिए ज्वाइंट हिस्ट्री सीट, इसको हम लोग लाइन हिस्ट्री से, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, फिटअप चेकिंग, वेल्डिंग चेकिंग, एनडीटी कंप्लीट, आरटीयूटी एम्प्टी, स्ट्रेस रिलीविंग, हार्डनेस चेक, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, पीएमआई इसको हम लोग बोलते हैं, पीएमआई पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, पीडब्ल्यूएचटी पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, एनडीटी का मतलब वो यूटी, आरटी, पीटी, पीडीटी, डीपीटी। तो ये सारी चीज़ें एनडीटी में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं तो आपका यहाँ पे साइन होगा, यहाँ क्लाइंट का साइन होगा, फिर एनडीटी क्लियरेंस का या क्यूसी वाले बंदे का यहाँ साइन होगा, क्यूसी का, और यहाँ पे क्यूएमडी का, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, क्यूएमडी का साइन होगा। तो ये मैकेनिकल क्लियरेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह हम लोग हाइड्रो टेस्ट है अगर करेंगे तो उसका प्रेशर टेस्ट है, उसका फॉर्मेट है, वो आपको उसी प्रोसीजर के हिसाब से करना है। इसमें क्या क्या चेक करना है वो भी आगे बताया गया है। मैं आपको हाइड्रो टेस्ट की और प्रेशर टेस्ट, अगर हमारा प्रेशर टेस्ट मतलब अगर न्यूमेटिक टेस्ट करना है तो उसका भी है। ये है न्यूमेटिक टेस्ट का रिकॉर्ड। फिर उसका स्पूल हिस्ट्री सीट, जो हमारा स्पूल आया है उसका टोटल हिस्ट्री सीट इसमें रहेगा, उसको हम लोग स्पूल हिस्ट्री सीट बोलते हैं। फिर उसके आगे है सपोर्ट हिस्ट्री सीट, अगर सपोर्ट है तो हमारा सपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल हिस्ट्री सीट लगा है। वॉल्व हिस्ट्री सीट, तो वॉल्व हिस्ट्री सीट का मतलब वॉल्व जो है उसके टोटल डिटेल देना है, कितना वॉल्व है, क्या है। उसी तरह है फ्लांज हिस्ट्री सीट, अगर हमारा फ्लांज हिस्ट्री सीट है तो फ्लांज हिस्ट्री सीट में लाइन नंबर है, फ्लांज ज्वाइंट नंबर है, फ्लांज क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में करना है, फ्लांज का रेटिंग क्या है, 150, 200, 150, 300, 400 जितना भी रेटिंग हो। गैस्केट है तो वो किस टाइप का गैस्केट है, स्पेशल गैस्केट। स्टड बोल्ट है तो साइज़ क्या है, मटेरियल क्या है, टोटल नंबर क्या है, एक्सेप्टेड है या ना, उसकी टॉर्किंग कैसे करनी है, उसका बोल्ट का टेंशनिंग कितना होगा। फ्लांज ज्वाइंट एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड है तो हमारा साइन होगा, ये क्लाइंट का साइन होगा। उसके बाद यहाँ नीचे क्लोज करा सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली हम जो बात करें अगर ओरिफिस फ्लांज है तो ओरिफिस फ्लांज है तो उसका पूरा डिटेल आपको इसमें भरना है। ओरिफिस फ्लांज है तो उसका रिपोर्ट नंबर क्या है, टैग नंबर क्या है, उसमें फिर वो चेक करेगा क्लाइंट। अगर विजुअली ओके है तो फिर वो आपको उसी तरह टेस्ट पैक रीस्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट रिपोर्ट की अगर आपने फ्लशिंग कब किया, फ्लशिंग का डेट देना है। फिर उसका ड्राइंग लाइन है, रिमूवल ऑफ ब्लाइंड फ्लांज, जो आपने ब्लाइंड फ्लांज लगाया होगा हाइड्रो टेस्ट में उसको रिमूव किया है। फिर उसके रिमूविंग ऑफ टेम्पोरी स्पूल, अगर कुछ आपने लगाया है तो उसको रिमूव करना है। प्लेसिंग ऑफ कंट्रोल सेफ्टी चेक वाल्व, फिक्सिंग फ्लैपर चेक, फिक्सिंग परमानेंट गैस्केट चेकिंग, अगर परमानेंट गैस्केट लगा है तो उसके चेक टाइप और रेटिंग चेक करना है। फिक्स्ड परमानेंट स्टड बोल्ट, नट, वाशर, टॉर्किंग, टाइटिंग, कैरोजेनिक लाइन, फाइनल अलाइनमेंट ऑफ इक्विपमेंट, पोस्ट प्रेशर पंच पॉइंट, इंसुलेशन रिक्वायर्ड। तो फाइनली ये रेन स्टेटमेंट रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद यहाँ आगे सब कुछ हो जाएगा तो इसमें साइन कर देंगे। तो बेसिकली आपने लूप फाइल के डॉक्यूमेंट में समझा कि ये जो 16 डॉक्यूमेंट लगा है, ये ड्राइंग इंडेक्स में आपने देखा, ये 16 डॉक्यूमेंट को आपको चेक करवाना है प्रोसेस के थ्रू। आपको हर प्रोसेस में आपको चेक कराना है और ये जैसे जैसे चेक होता जाएगा। यहाँ देखिए ये जो है अप्रूवल ये बन गया। अगर आपने लूप फाइल बनाया तो लूप फाइल का अप्रूवल है, सर ये मैंने बनाया है, ये आप चेक कर लीजिए। क्लाइंट साइन कर देगा। क्लाइंट अगर साइन कर दिया तो हम उसको मैकेनिकल लाइन चेकिंग के लिए, मैकेनिकल क्लियरेंस के लिए ऑफर करेंगे। अगर उसमें सारे पॉइंट ओके है तो क्लाइंट साइन करेगा।
फिर हम उसको एनडीटी क्यूसी वाले क्यूएमडी के पास ले जाएंगे, जो हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट है। वो भी अगर सारी चीज़ें ओके है तो साइन कर देगा यहाँ। फिर प्रेशर टेस्ट, उसका हाइड्रो टेस्ट करेंगे या फिर न्यूमेटिक टेस्ट होगा। अगर उसके प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं तो वो हमारा साइन कंप्लीट हो जाएगा। फ्लशिंग, प्रेशर टेस्ट के बाद हम लोग फ्लशिंग करते हैं, इंटरनल क्लीनिंग करते हैं, फिर वो भी अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो साइन कर देंगे रन स्टेटमेंट। फिर आप वो सारी चीज़ें उसमें डेट बाइज वो सब डिटेल उसमें चेक करने के बाद यहाँ साइन। जब ये साइन कंप्लीट हो जाएगा तो अब इस सारे फाइल का एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट 1 के लिए प्रोसेस करेंगे ये सारी फाइल का। जैसे इसमें आप जो ये एनडीटी का पंच लिस्ट है, ये इसका ड्राइंग और इसका ये अपना PNID, ये एनडीटी का पंच लिस्ट, ड्राइंग और 3-4 चीज़ें जो है वो लगा करके एक आप फॉर्मेट 1 के लिए अप्रूव करेंगे। फॉर्मेट 1 का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपका लूप नंबर, सर्विस का डिटेल, लोकेशन, वो सारी चीज़ें रहेगा। और उसमें अपना RCM का साइन, वो आप साइन करवा के पूरे फाइल के साथ उसको जाकर आप इसको स्कैन करके रख लेंगे और ये फाइल के साथ अपने क्लाइंट को जाकर सबमिट करेंगे। क्लाइंट उसमें टोटल डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, डॉक्यूमेंट मतलब रिवीजन चेक करेगा, अपना PNID का रिवीजन हो गया, आइसोमेट्रिक का रिवीजन हो गया, वो सारी चीज़ें चेक करने के वो अलग अलग स्टेज पे कैसे चेक होता है, मैकेनिकल क्लियरेंस में, हाइड्रो टेस्ट में, बॉक्स हाइड्रो टेस्ट में, फिर उसका रन स्टेटमेंट है, फ्लशिंग है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करने, लाइन बाय लाइन चेक होगा। वो चेकिंग होने के बाद आप जो लूप फाइल का साइन कंप्लीट होने के बाद आप उसको फॉर्मेट 1 वाले प्रोसेस में डालेंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 क्या होता है और कैसे वो फाइल कमीशनिंग स्टेज में पहुँचता है। एग्जीक्यूशन टीम के साइन होने के बाद जब हम फॉर्मेट 1 रेज करते हैं तो कैसे ऑपरेशन टीम आता है वो चेक करते हैं और फिर वो कमीशनिंग स्टेज में कैसे जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।